अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल। चलिए जी, इंशाल्लाह आज हम अपना लेसन नंबर 5 जो है वो पढ़ेंगे। देखिए टाइम कितनी जल्दी गुजरता जाता है ना। हम अभी 5th लेसन पे पहुंच भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इसमें हम मजीद नई चीजें देखेंगे। लास्ट लेसन में हमारी सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई थी। तो मुझे कोई एक बंदा जो है हैंड रेज करके बताए, अब नमाज जब आप लोगों ने पढ़ी थी तो क्या सूरह फातिहा पे गौर किया था? जी सिस्टर, कौन बताएगा? सिस्टर ए, जी एमल, सिस्टर एमल आप बताएं। जी किया था माशाल्लाह। अलग फीलिंग थी बिल्कुल, अलग और बिल्कुल फीलिंग सब थी समझ आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी नेक्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम ये भी तसव्वुर किएगा कि देखिए आप अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, फिर और भी जितना हम गौर व फिक्र करेंगे इंशाल्लाह उतना ज्यादा मजा आएगा। नमाज का भी बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब आज हमने देखना है अजान देख लेते हैं, उसका भी हमें ताकि मीनिंग समझ आए। जी सिस्टर हुमेरा, आपका कोई कमेंट? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि नमाज के अलावा भी ना हमने जो छोटे छोटे अल्फाज सीखे हैं, जो मैं रोज कुरान पढ़ती हूँ तो उनमें मैं उनके मतलब तलाश करती हूँ। तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ना बहुत फर्क पड़ा है। जो हमारी रूटीन की एक तिलावत होती है ना फजर के जी बाद, जी जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी ना मुझे बहुत फर्क महसूस हुआ है। जैसे माँ, हल, इस तरह के आल, ये अल्फाज छोटे छोटे जो हमने सीखे ना उस सूरा में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान पाक पढ़ते हुए भी उसमें बड़ी मदद मिलती है। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप देखिएगा इंशाल्लाह ये सफर खत्म नहीं करना हमने अभी से, इरादा के लिए नहीं, ये फॉर लाइफ है इंशाल्लाह। तो आप देखिए अभी QC1 है, अभी बिल्कुल स्टार्ट है। आप इमेजिन करें आहिस्ता आहिस्ता जब आप ऊपर जाते हैं ना और भी ज्यादा मजा आता है इंशाल्लाह। चलिए जी। जी, जज़ाकिल्लाह फॉर शेयरिंग। अब हम आज जो हम पढ़ेंगे अजान का देख लेते हैं। अजान भी तो बहुत जरूरी है ना, वो भी समझ में आनी चाहिए। तो इसमें आज हम अजान का एक थोड़ा डिफरेंट तरह से पढ़ेंगे। हो सकता है आप लोगों ने इस पे इस तरह से ना इसके बारे में सोचा हो या कभी सुना ना हो इस तरह का। थोड़े से उसके मजीद हम पॉइंट्स देखेंगे। ग्रामर में हम ये बहुत मजे की चीजें स्टार्ट करने लगे हैं। ये जो छोटे छोटे आप लोगों को टुकड़े बताए गए थे कि ये आपके वर्ड के साथ मिल जाते हैं, ये क्या होता है इनको देखेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो आज का टारगेट है इंशाल्लाह, वो 4000 से ज्यादा अल्फाज हम सीखेंगे, ठीक है, जो कुरान में है इंशाल्लाह। तो चलिए जी शुरू करते हैं इसको। अब अजान का अगर मैं आपको कहूँ ना वन लाइनर खुलासा क्या है, तो आप लोग ये कह सकते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अल्लाह ताला से मुलाकात का एक टाइम है, ठीक है। और अल्लाह ताला ये हमें एक इनवाइट जो है वो कर रहे हैं, इनविटेशन है हमारे लिए कि आओ कामयाबी की तरफ और अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए आओ, ठीक है। तो ये देखिए कितने मजे की बात है ना कि हमें 5 दफा दिन में बुलाया जाता है कि आओ कामयाबी की तरफ और अल्लाह ताला से मुलाकात करें हम। तो अजान में हम यही कहते हैं ना, मोस्टली ये हुक्म है कि जो भी कर काम शाम दुनिया के वो छोड़ के आ जाओ, अपने जो क्रिएटर है अल्लाह ताला है उनसे आके जो है मिलो, ठीक है। तो कितना मजा आया ना इंशाल्लाह जब हमें नमाज अगर हम शौक से पढ़े। अक्सर तो ये होता है इतने काम होते हैं, बंदा जो है जल्दी जल्दी फटाफट एक फॉर्मेलिटी के लिए जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको भी इंशाल्लाह चेंज करना है, ठीक है। और इस बात पे हम गौर करेंगे ना, जितना हमें पता होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इंशाल्लाह इसमें खुशी और खुजू भी आएगा। चलें अजान सुन लेते हैं। वैसे तो हम रोज सुनते हैं लेकिन आज हम यहाँ पे भी सुनेंगे, इसको गौर से सुनिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
सॉरी सॉरी। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. जी तो अजान हम लोगों ने सुनी है। ठीक है, इसको देखते हैं। अजान का आपको पता है ना, साथ साथ जवाब भी देते हैं। इसकी किसी के पास अगर हदीस का रेफरेंस हो तो जरूर शेयर कीजिएगा उसके अंदर, क्लास में भी, ठीक है, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलें जी। अजान जब शुरू होती है तो इन अल्फाज से शुरू होती है, अल्लाहु अकबर, ठीक है, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है। और 2 दफा ये दोहराया जाता है। फिर उसके बाद अब अकबर क्या क्या मानी होता है, इसको देख लेते हैं। अकबर बेसिकली होता है सबसे बड़ा, ठीक है। यानी जब हम एक अरबी में पढ़ेंगे जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे अकबर और ये सारे, तो ये शो करते हैं जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते होते हैं ना किसी चीज की सुपरलेटिव फॉर्म, सबसे हाईएस्ट डिग्री के उससे आगे कुछ भी नहीं है, तो ये अकबर इस तरह से वर्ड बना हुआ है, ठीक है। यानी कि कबीर एक वर्ड आपने सुना होगा, बड़ा, और अकबर जो है ज्यादा बड़ा। लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो हम लोग ये कहेंगे ना सबसे बड़ा, ठीक है। तो अल्लाह ताला के साथ तो किसी का कंपैरिजन नहीं है। तो हम यहाँ पे जैसे एक वर्ड होता है कसीर, अक्सर, ये देखें एक एक साउंड एक जैसी आ रही है ना दोनों की, कसीर से अक्सर, कबीर से अकबर,
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज जो है पॉइंट आउट की हुई है कि अकबर जो वर्ड यूज होता है ना अरबी में, उसके साथ आगे कहीं पे मिन भी आ रहा होता है। मिन का क्या मतलब होता है? से। ठीक है, यानी कब कंपेयर कर रहा होता है कि किस चीज से बड़ा, लेकिन अल्लाह ताला से बड़ा तो कोई भी नहीं है, इसलिए हम इसके साथ इस तरह नहीं कहेंगे, मिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई अल्लाह ताला के बराबर तो कोई है ही नहीं। तो इस वजह से हम इसकी ट्रांसलेशन भी ऐसे कहते हैं, सबसे बड़ा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये बात हो रही है कि अल्लाह ताला का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अल्लाह ताला हमारे क्रिएटर हैं, हर चीज अल्लाह की बनाई हुई है। ठीक है। तो इसको हम इमेजिन कर सकते हैं या सोच सकते हैं, जितना इस पर गौर व फिक्र करें कि जो अल्लाह ताला कुव्वत के लिहाज से इज्जत, शान और शौकत, हर सिफा में कितने अल्लाह ताला के नाम, 99 नेम्स जो हैं, उनको अगर हम थोड़ा अगर सारे नहीं रहते थोड़े से भी पढ़ ले, तो उससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की शान और शौकत, और वो सारे अल्लाह ताला के नाम हैं, सिफाती नाम है। ठीक है। तो उससे भी हमें पता चलता है कि कितनी ज्यादा ये जो है अल्लाह ताला की अजमत उससे हमें फील होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक सोचने का पॉइंट हमारे पास ये डॉक्टर साहब ने भी इसके अंदर लिखा हुआ है कि जैसे फजर की नमाज होती है, हम सो रहे होते हैं उस वक्त, तो उस वक्त अगर हम नहीं उठते तो हमने किसकी बात सुनी है? अल्लाह ताला की बात सुनी है या अपने नफ्स की बात मानी है? किसको हम बड़ा समझ रहे हैं? ये सोचने का सवाल है ना। जैसे अगर हम सोए रहेंगे तो फिर तो हमने इस चीज का तो नहीं ना वो किया कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है तो मैं उठ के बात मान लूं। ठीक है। तो दुआ यहाँ पे हम लोग अपने लिए भी करते हैं, सबके लिए कहते हैं कि अल्लाह ताला हम जो है अपनी जिंदगी में इन ए ट्रू सेंस, ठीक है, हकीकी मानों में जो है अल्लाह ताला को बड़ा समझे, और अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे। ठीक है, यानी कि हमारा जो नफ्स है, जो खानदान है, और जो माशरा है, जो भी कल्चर है, उसको हम लोग पहले ना लेके आए, बल्कि हम लोग अल्लाह ताला को ही पहले रखें। ठीक है। वो ही हमारी प्रायोरिटी हो, बजाय इसके कि हम सोचे नहीं फलाने क्या कहेंगे, इसने क्या कहना है। कोई भी हर चीज को हम इस नजर से देखें कि क्या ठीक है। ठीक है, और किस बात पे हमने अल्लाह की बात माननी है। ठीक है, इसको तसव्वुर के साथ पढ़ लें। आगे आते हैं। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता। अच्छा, यहाँ पे हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था ना आऊजू। ठीक है, तो ये देखें, ये भी उसी तरह का वर्ड आ गया ना, अशहदु। एक मिनट, ये जैसे आऊजू था उसके शुरू में भी हमजा आ रहा था, इसी तरह यहाँ पे भी इस तरह, इसको आप लोगों ने नोट सारी जगह पे करना है। ठीक है, तो हमने कहा था जैसे अना होता है, तो इसी तरह अना भी इस तरह से हमजा से स्टार्ट होता है ना, अना। ठीक है। तो यहाँ पे भी अशहादु इस तरह करके आगे जाके इंशाल्लाह हम इसको मजीद पढ़ेंगे भी अभी, लेकिन हमने नोट करके रखना है। तो ये अपनी तरफ एक हम लोगों की तरफ के लिए इशारा होता है। ठीक है, मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ। ठीक है, जो जो भी आप लोग इसकी, क्योंकि हम सारी यहाँ पे औरतें बैठी हुई हैं, तो मैं गवाही देती हूँ अन, ठीक है, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें। अब अशहादु भी कोई हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है, ये भी हम उर्दू के अंदर बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, ऐनी शाहिद, शहादत देना, जैसे चांद की शहादतें मौसूल हो गई, इस तरह की न्यूज भी आ रही होती है। फिर शहीद, ये सारे वर्ड्स फेमिलियर वर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे वही पिछले लेसन्स को जहन में लेके आए, हमने पढ़ा था ना आउदू, आऊजू, फिर इसी तरह अशहदु। ठीक है, तो ये सारों में जो ये है, इसका मतलब है कि ये कोई ऐसा इस तरह के जो अल्फाज आएंगे वो अपनी तरफ के लिए इशारा हुआ करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी बात ये है, अन अन जो है ना, इस तरह के और भी ढेर सारे वर्ड्स हैं, अभी देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। ठीक है, अन का मतलब होता है के, ला इलाहा। ला जो है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता हो, ला का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो ला का मतलब नहीं है। इसी तरह के अब यहाँ पे बता दिया गया है कि अरबी में निगेशन के लिए यानी नफी के लिए कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे माँ हमने पढ़ा था अभी पिछले लेक्चर में, या उससे पिछले लेक्चर में, माँ का क्या मतलब पढ़ा था? जी, कौन बताएगा किस लिए पढ़ा था हमने? नहीं के मानी में तो नहीं पढ़ा था जी, सिस्टर रेमन? हाँ, सॉरी। क्या हाँ, क्या में पढ़ा था?
क्या पढ़ा था, ठीक है। तो क्या सवालिया तौर पे पढ़ा था? हाँ जी, सवालिया पढ़ा था। तो इसके आप देखेंगे कि अरबी जबान में बड़ी एक खूबसूरती है कि हमें एक एक वर्ड के बहुत बहुत सारे ढेर ढेर सारे मीनिंग्स भी होते हैं, ठीक है। और परेशान नहीं होना आप, इंशाल्लाह हमें पता चलता जाएगा कैसे होता है, ठीक है। तो ये एक मीनिंग है, माँ का नहीं है, एक आगे जाके पढ़ेंगे जो है, और ये बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। QC1 का स्कोप नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह QC1 में भी इसके बड़े सारे मीनिंग्स पढ़ लेंगे, ठीक है। ला का मतलब होता है नहीं, एक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे ना, एंड वाले लेक्चर, उसमें लम भी पढ़ेंगे और लन भी पढ़ेंगे। इसका ये मीनिंग आ जाएगा डिड नॉट वाला, एक का आ जाएगा विल नॉट वाला, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम देखेंगे। और ये वर्ड्स देखिए कुरान में कितनी दफा आया ना, 4340 टाइम्स कुरान में आए हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें ये वर्ड है हमारा इलाह। इलाह क्या होता है, माबूद होता है ना। तो यहाँ पे देखिए इलाह, यहाँ पे अगर इसकी जमा देखी जाए बहुत डिफरेंट सी है, ठीक है। ये जमा जो है ऐसे लग रहा है ना ये मोनस हो या कुछ, तो ये मोनस नहीं है, ये मुजक्कर ही है, ठीक है। और लेकिन इसका पैटर्न ऐसे, मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी ना कि आप लोगों ने एक अपने पेज के ऊपर वाहिद जमा इकट्ठे लिखने शुरू कर दिए, जिसके अंदर कुछ आपके ऐसे होंगे मुस्लिमूना, मुशरिकूना, मुशरिकीना, ये वाले एक होंगे, ठीक है। एक कुछ इस तरह के आएंगे जिनकी डिफरेंट डिफरेंट सी होगी, जमा बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे कलम का कलाम हमने पढ़ा, और किताब का क्या पढ़ा था, किताब की जमा क्या होती है, कौन बताएगा? कुतुबुन, बिल्कुल बिल्कुल, कुतुबुन। दूसरी सिस्टर ने क्या कहा है अभी, पीछे से एक आवाज है, उन्होंने भी यही कहा है। जी कुतुबुन, पहले मेरे मुंह से किताबों का निकल रहा था। अच्छा अच्छा, चलें, आज अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको पता चल गया है, किताबुन की जमा है कुतुबुन, ठीक है। यानी कि बिल्कुल डिफरेंट जमा है ना, इसका कोई अपनी अपनी मर्जी के एक पैटर्न होता है। हम इंशाल्लाह आगे जाके इसको भी पढ़ेंगे कि इनके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो ये जो इसकी जमा है ना, ये भी इसका एक बहुत यूनिक सा पैटर्न है, आलिहतुन, ठीक है। ये याद रखना है, ये एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर, ये गोल ता मुन्नस की ता नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना अरबी में बहुत सारी, किसी भी जबान में बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं, तो ये आप लोग नोट कर लें कि ये मुन्नस नहीं है, ये मुजक्कर वर्ड है, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब इल्ला, इल्ला का क्या मतलब होता है, सिवाय। हमने ये और कहाँ पढ़ा था, आगे चले, इसको आगे मजीद भी पढ़ेंगे, और इसका कोई बहुत ढेर सारे आपने रेफरेंसेस पढ़े होंगे, कुरानी सूरत में भी पढ़े होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इल्ला का मतलब है सिवाय, और किस चीज का मतलब, जी सिस्टर सीमा आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस मैम, एक मेरा रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये हम अलिफ के ऊपर और कभी नीचे जो है ये एक हमजा बैठा हुआ देख रहे हैं, इसकी क्या कहानी है? अच्छा, चले, आप सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि जब भी किसी अल्फाज के शुरू में इस तरह आ जाए जिसके साथ हमजा लगाओ, ठीक है, इसके ऊपर हमजा और नीचे हो ऊपर हो ऐसे किसी भी तरह, ठीक है, तो इसको हमने अलिफ नहीं कहना, ये हमजा होता है, ठीक है। तो उसको लिखने का किताबत का स्टाइल है, इसको इस तरह भी लिखा जाता है। अगर जेर के साथ होगा तो नीचे लिखा होगा, अगर जबर के साथ होगा तो ऊपर लिखा होगा, ठीक है। आपका पेन बहुत थिन है, बहुत बारीक लिखता है, थोड़े थिक हो जाए तो। पेन पेन जो राइटिंग है ये। पेन आप लोगों को बारीक नजर आ रहा है सबको, मुझे तो लग रहा है बड़ा अच्छा मोटा मोटा ही है, सबको बारीक नजर आ नहीं, रहा बहुत है। बारीक होता है ये। बारीक ही है, अच्छा चले ठीक है, इसको लेकिन हम नजर देखें। तो आ रहा होता है, नजर आ अच्छा रहा होता है। चलिए, इससे ये कोई इतना मसला नहीं है, देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे लिखा ही हुआ है ना, मुझे सिर्फ हाईलाइट वगैरह करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। कोई ऐसा मसला होगा तो मैं इसको और देख लेती हूँ। चलिए जी, अब इल्ला का क्या मतलब होता है, सिवाय, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। अब इलाह के क्या क्या मानी होते हैं, आगे जाके हम इंशाल्लाह एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना रब, रब का क्या मतलब था, रब जो होता है उससे हमारा एक कॉन्सेप्ट निकलेगा रबूबियत का, ठीक है। और यहाँ से इलाह से, इसी तरह इलाह से अलूहियत का कॉन्सेप्ट होता है, इसको भी हम आगे वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इलाह के 3 इंपॉर्टेंट मीनिंग्स कौन कौन से हैं। एक तो ये इलाह कौन होता है, जिसकी पूजा परस्तिश इबादत की जाए, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जरूरतों, कोई भी हमें जरूरत हो तो भरोसा किस पे करना है,
इलाह पे। ठीक है, दूसरा मानी होगी जी। काइंडली माइक म्यूट रखिए। कोई सवाल वगैरह है तो काइंडली हैंड रेज करिए, इस तरह फिर ना मुझे समझ नहीं आती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, जरूरतों के लिए उसी पे भरोसा किया जाए। फिर तीसरी बात क्या होगी, जिसका हुक्म माना जाए उसी की अताअत की जाए। ठीक है, यानी इलाह के तीन इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, तीन इंपॉर्टेंट मानी क्या है, जिसकी पूजा की जाए या जिसकी इबादत की जाए, उसी पे भरोसा किया जाए, कोई भी आपको जरूरत है उसी पे भरोसा किया जाए। नंबर 3 क्या है, उसी का हुक्म माना जाए और उसी की इताअत की जाए। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इलाह के। और इन तीनों मानों में, यानी कि अगर इलाह का अगर हम डिक्शनरी से भी मीनिंग देखते हैं ना, तो ये मानी जो है, ये तीनों चीजें जो हैं, अल्लाह ताला के अलावा कोई हमारा इलाह नहीं है। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्या शहादत देना है। शहादत सिर्फ मुंह से बोल के नहीं देना, बल्कि मेरी बात और मेरा अमल। ठीक है, उसमें कोई कौलो फेल में तजाद नहीं है। ठीक है, अब जैसे घर में, ऑफिस में, बाजार में ये बता रहा है कि मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। ठीक है, उसी को खालिक मालिक रब मानती हूँ। ठीक है, और सारी कायनात का हाकिम मानती हूँ। ठीक है, और क्या चीज है, उसी की बात और इबादत और इताअत करती हूँ। ठीक है, ये जो पीछे 3 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि अब हम लोगों ने इस चीज की शहादत दोनों तरीके से देनी है, अमल और अपने बातों से। ठीक है, यानी कि क्या क्या है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, अल्लाह ताला को ही खालिक मानती हूँ और उसी पे मैं भरोसा रखती हूँ। ठीक है, और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है वो देख लेते हैं। हम लोगों पर इस्लाम की शहादत दें। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारी कौम है ना, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों ने क्या शहादत देनी है कि इस्लाम जो है, ये अब हमारी ड्यूटी है ना, कि हम लोगों ने जब इस्लाम फैलाना है, सबको दावत देनी है और सारा, तो ये हमारा काम है कि शहादत देनी है हमें। ठीक है, और हम किस तरह बताएंगे, हम इस्लाम के एम्बेसडर बनेंगे ना। हम जो है, जैसे कोई हम बाहर कोई किसी मुल्क में रहता है या कुछ, जहाँ पे नॉन इस्लामिक कंट्री हो, तो हमारे जाके तो उसको हम दावत तो नहीं देना शुरू कर देंगे एकदम से, जब तक हम जानते ना हो, लेकिन हमारी जो एक वो होगी वजूद, वो हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें शहादत के उसके अंदर आ जाएंगी। फिर जैसे हर अजान, हर अकामत और हर तशहुद के अंदर हमको ये कलाम याद दिलाया जाता है। इंशाल्लाह ये अभी हम आगे ये टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, तो आप इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या बात है कि हम लोगों को इतनी दफा हम दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं। ठीक है, नवाफिल वगैरह सारा निकाल के, तो उसके अंदर भी हमें हर बार बार ये बात जो है वो याद कराई जाती है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, उस पर गौर ही नहीं करते, बहुत दूर है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, मतलब ही नहीं पता। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे इंशाल्लाह। अल्लिम, सिखाइए। चलें, अब यहाँ पे दूसरी गवाही क्या आ रही है। अब यहाँ देखें, एक वर्ड था अनपढ़ा था, अब कौन सा वर्ड आ गया, अन्ना। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली उसका मानी भी है के। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। जैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, इसका मानी भी के है, और अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ठीक है, तो ये भी कुरान में बहुत दफा है, दोनों वर्ड्स कुरान में बहुत दफा हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसका मानी बताएं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप ये रेफरेंस फ्रेजेस याद रख लेंगे ना, जैसे अजान से आप सोच लें जहन में कि अन का मानी जो है ना, आइंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मैं याद रख लेती हूँ, तो आपको याद रखें कि अन का मतलब है के। और अगर दूसरा जो है अन्ना मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके लिए क्या करेंगे, ये भी आप अपना रेफरेंस फ्रेज याद कर लें कि अन्ना और अन, ये दोनों हमें याद करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन आपने एक रेफरेंस रख लेना है। जैसे हमने कहा ना, हमने दिमाग में बिजलियां चमकानी है, रेफरेंसेस रखने हैं, तो ये दोनों फ्रेजेस आपने याद इस तरह से रखना है कि अन और अन्ना का मानी आपको कभी भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है इन। अब इसका मानी अगर मैं पूछूं किसको आता है, किसी को आता है इनका मानी? जी सिस्टर रुबीना, आप बताएं। इनका मतलब है कि चले, और सिस्टर इन फहमीदा। अगर, इन अगर, अच्छा सिस्टर, अगर है इनका। हाँ देखिए कंफ्यूज हो गए थे ना
कैसे हमें याद रहेगा मैं अगर इस कंफ्यूज हो गई थी, हालांकि मैंने हाँ याद किया हुआ था। इसका मतलब इन एग्जैक्टली अगर है। जी एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं बताना चाह रही थी। देखें, हम इस तरह भूल जाते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो इसका एक बेहतरीन हल बताते हैं आपको। अभी आपके सामने आता है आपकी मिस्ट्री, इंशाल्लाह आइंदा आप कभी नहीं भूलेंगी, ये याद रख लें। इंशाअल्लाह अगर आप ये फ्रेज याद कर लेंगी ना, अगर अल्लाह ने चाहा तो हाँ आपको आइंदा कभी नहीं भूलेगा। यही फायदा है अगर हम फ्रेज के साथ याद रख लेते हैं। अगर मैं अब आपसे कहूँ, चलें जी मुझे बताएं अन का क्या मतलब है, आपने फौरन अजान के वर्ड जहन में लेके आने हैं, ठीक है। और अन्ना का क्या मानिए, ये भी आपने फौरन अजान के वो जो फ्रेज है उसको जहन में लेके आना है, आइंदा नहीं आपको भूलेगा कभी भी। तो जब भी आपके सामने कुछ आएगा ना तो भूलना नहीं है। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ गया इन्ना, ठीक है। अगर ये मैं 4 लफ्ज दे दूं फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्यों नहीं कंफ्यूज होंगे आप। अब आपने रेफरेंसेस याद कर लिए हैं कि अच्छा ये तो ये जैसे ये है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, क्या मतलब है इसका, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, यही मतलब है ना। तो इन्ना से हम यहाँ से याद रख लेंगे इस रेफरेंस फ्रेज को। अगर आपने ये पहले नहीं सुनी, वैसे तो बहुत ये फेमस एक वो है, कुरान की आयत है, तो इसको आप याद रख लें, ठीक है। इन्ना के लिए जब भी आपसे मैं पूछूंगी अच्छा इन्ना का मतलब बताएं, फौरन आपके जहन में ये वाली आयत आनी चाहिए, फिर नहीं आप भूलेंगे कि इसका मतलब अगर है, बेशक है या क्या है, ठीक है। और ये कुरान में देखिए कितनी दफा आया है, 15,000 से ज्यादा दफा आया। अब ये स्लाइड देख लें, ये आप रेफरेंस के लिए देख लें, अपने इसको प्रिंट कर लें, इसको लिख लें, हाथ से लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको सही लगता है। ये आपने बार बार देख लेंगे, ये सारे रेफरेंस फ्रेजेस हैं और आपको इंशाल्लाह कभी आगे जाके इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और ये कुरान में देखिए कितनी सारी दफा है, 3100 से भी ज्यादा दफा है। ठीक हो गया, तो आज के बाद हो गया आप लोगों को कंफ्यूजन, चलिए बताएं, हो जाएगा याद, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें इंशाल्लाह, ठीक जी है। अभी इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ ये इंशाल्लाह। जो जिन सिस्टर ने अभी इनका मतलब बताया तो उन्हें तो कभी भी नहीं इंशाल्लाह भूलेगा आएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट होता है क्लास में पार्टिसिपेट करने का, आप लोगों को अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, ठीक है। चलें जी आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किसने दुरूद पढ़ा है आप लोगों ने, पता है ना, नाम जब लिया जाए तो साथ आपने ये कहना होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपके भूल गया था तो अब पढ़ लें, और जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेंशन हो ऊंची थोड़ा सा आप हो पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि बाकी सबको भी याद आ जाए। अच्छा जी, अब मुझे चलें, हमारे साथ सीनियर्स में है सिस्टर आसिया, आप मुझे बताएंगी कि ये ग्रामर के लिहाज से ये इसका क्या पीछे फेल यूज हुआ है, कैसे बना ये वर्ड। ये एक फेल है, हमदा, शाबाश। तो तारीफ करना, ये उससे बना है। और ये मुहम्मदन, ये उसका मफऊल है, इसका इशारा ऐसे वो लेने वाला होगा। हमारे माशा, स्टूडेंट्स इंशाल्लाह, कंफ्यूज नहीं मैं करना चाहती, इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे यही, बहुत मजा आएगा। और हाँ ये मैं आपको एग्जैक्टली। एक चीज आपको बताऊं, ये इस तरह के नेम्स जो है ना, वो QC3 में आपने पढ़ने हैं कि बहुत सारे नेम्स कैसे बने हैं। वो QC3 तक आपने ना डटे रहना, और इंशाल्लाह आप करेंगे तो बहुत मजा आएगा। इंशाल्लाह जज़ाकिल्लाहु खैरा, बस यही पॉइंट था, कंफ्यूज करने का नहीं था। देखें यहाँ पे जाके आपको एक एक चीज समझ, थोड़ा सा आप थोड़ा सफर आपका आगे बढ़ेगा, आपको सारा कुछ समझ आने लग जाएगा। तो ये आप लोगों को भी पता होगा कि ये किस तरह से अल्फाज जो हैं कंस्ट्रक्ट होते हैं, कैसे बनते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपकी मोटिवेशन के लिए था, इसको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको एक वो हो, मोटिवेट रहना, मोटिवेटेड रह के इंशाल्लाह आपको ये भी समझ आया करेगी, ठीक है। तो और मतलब क्या होता है इसका, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी। रसूलुल्लाही, रसूल जो है ये भी उर्दू में हम ये यूज करते हैं, और इसकी जमा क्या, आप देखिए इसका पैटर्न भी डिफरेंट से आ गया है ना, रुसुल, ठीक है। इसको भी आप अलग से लिख लें। अब इन वाली जो जो इस टाइप की जमा आ रही होती है ना, उसको हम कहते हैं टूटी फूटी जमा, ठीक है, या जमा मुकस्सर भी कहते होते हैं, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक आपके नॉलेज के लिए, लेकिन हम उसको प्यार से जो है ना कि सिवा ने टूटी फूटी जमा ही कहते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब होता है टूटी फूटी जमा का, जैसे हमने मुस्लिमुन पढ़ा था, ठीक है। तो इसकी क्या जमा हमने बनाई थी मुस्लिमुन की, मुस्लिमूना, यही बनाई थी ना, या मुस्लिमीना। उसमें ये पूरा का पूरा वर्ड आ रहा था, बस आगे वाव नून या नून ऐड हो गया था, ऐसा ही हुआ था।
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जमा सालिम। सालिम जैसे क्या होता है, सालिम खाने में हम खाते हैं, मुर्गे मुसल्लम, है ना, तो सालिम उससे याद रख लेंगे, पूरा का पूरा। तो इस टाइप की जमा आप लोगों ने अलग लिखनी है, जैसे मुशरिक से मुशरिकूना, मुशरिकीना वगैरह। और ये टूटी फूटी जमा जो है इसकी एक लिस्ट अलग से बना लें, ठीक है, इनका क्योंकि पैटर्न सबका डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि किस चीज की शहादत हम दे रहे हैं, यानी कि क्या क्या हम अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ठीक है, और जो हमने कोशिश ये करनी है कि जो भी उनकी तालीमात हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है, उन्होंने तो करके दिखाया है ना पूरा का पूरा इस्लाम पर अमल और सब सब कुछ। तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको अपना वो रखना है, एक बेंचमार्क या कसौटी कह लें, उसको रखने है कि हम उससे जज करें कि हमारे एक्शंस ठीक हैं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम है कि नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हमारे जहन में वसवसे आते हैं ना कि तुम ये क्यों करने लगे हो, क्या तुम्हें है, इसका तो कुछ भी नहीं, मैंने तो नहीं कभी सुना, इतनी मुश्किल में अपने आप को, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अच्छा मैं ना पर्दा, शरई पर्दा शुरू कर देती हूँ, तो आप अब आपको कोई कहे नहीं ऐसा क्यों, ये वो लोग क्या कहेंगे वगैरह, तो आप लोगों ने जो है अगर तो आपको रेफरेंसेस और सारा कुछ पता हो, कुरान से पढ़ा हो, तो आपने कहना है नहीं, मैं अल्लाह की बात मानूंगी, मैंने नहीं, कोई इसकी मुझे कोई दलील की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी फैक्ट हो आपने उसको कंफर्म जरूर करना है, ये नहीं कि बगैर सोचे बगैर देखे बस कहीं मैसेज आया तो आपने समझ लिया वो ही हकीकत है, नहीं, आपने पूरी पूरी रिसर्च करनी है, उसको उसकी हदीस आपने देखनी है, कुरान से रेफरेंस देखना है, कोई भी चीज हो आपके पास, किसी भी अमल कोई भी कर रहे हो, फिर आपने उसको फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, वरना वो क्या हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था, दौलीन और मगदूब की बात पढ़ी थी ना। दौलीन कौन थे, जिनको पता ही नहीं था और ना उन्होंने कोशिश की थी, तो इंशाल्लाह हमने उनमें से नहीं बनना। आगे आ जाते हैं, फिर उसके बाद इसको पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं हय्या अला सलाह। सलात किसको कहते हैं, नमाज को कहते हैं ना। तो जैसे अभी हमने एक पढ़ा था, मुस्लिमतुन की क्या हमने जमा बनाई थी जी, कौन बताएगा, मुस्लिमतुन की जमा क्या आती थी सिस्टर? मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन, ठीक है। तो यानी कि हमने कैसे बनाया था, अलिफ ता लगा दी थी, गोल ता की जगह, सॉरी, एक मिनट, हाँ, तो अलिफ ता लगा दी थी, है ना, गोल ता हटा के हमने अलिफ ता लगा दी थी, ये बिल्कुल सेम वर्ड है, लेकिन क्योंकि ये वाव के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो हमें लग रहा है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें गोल ता हटा के और अलिफ ता लगा ली। ठीक है, तो ये टूटी फूटी जमा नहीं थी, ये जमा, ये सारा वर्ड भी आ गया, उसके साथ सिर्फ अलिफ ता लगा था। ठीक हो गया। अभी आप लोगों से ऐसा सवाल किया तो नहीं जाएगा, लेकिन आपने इस पे गौर व फिक्र जरूर करनी है कि किस तरह से बन रहे हैं, आगे जाके बहुत काम आएगी, आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी आपको हेल्प करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, आगे आ जाते हैं। या अब यहाँ बात क्या हो रही है, पहले इसको देख लेते हैं। फलाह, अब हमें अजान में क्या कहा जा रहा है, आओ नमाज की तरफ, और आओ किसकी तरफ, कामयाबी की तरफ, यानी कि अगर हम नमाज की तरफ जाएंगे तो कामयाबी की तरफ अल्टीमेटली हम जा रहे हैं। ठीक है, और आप अल्फलाह के इदारे के साथ ही चल रहे हैं, कोर्सेज आपको अल्फलाह वाले करा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम सब मिलके जो है कामयाबी की तरफ जो हम चल रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, फलाह आखिरत, फलाह दारे दीन, ये दारैन, सॉरी, ये सारा आप लोगों ने उर्दू में काफी वर्ड्स पढ़े होते हैं। ठीक है, आगे क्या आता है ये देख लेते हैं। अब यहाँ बात हो रही है कि यहाँ पे बुलाया जा रहा है नमाज की तरफ आओ। ठीक है, यानी कि क्या मतलब है नमाज की तरफ आओ, सिर्फ ये नहीं कि हम जैसे अगर तो मर्द हजरात होंगे तो उन्हें तो मस्जिद में जाना चाहिए, औरतें भी जाती हैं, लेकिन उनके लिए क्या बात हो रही है, वो मस्जिद तो नहीं जाएंगी, कभी कभी जाती नहीं है और सारा, लेकिन रेगुलरली तो नहीं, उनपे ना फर्ज है ना कुछ, तो उनको उनके लिए इसमें क्या मैसेज है, इसका मतलब है कि वो फिजिकली और मेंटली, ठीक है, जो दिमाग हमारा गुम है कि मैं आज क्या पकाऊं, पूरी नमाज में हमने वही नहीं सोचना आज मैं क्या पकाऊं, आज मैं क्या पकाऊं, आज मैं क्या पकाऊं, हमने अपना दिमागी तौर पे भी और वैसे भी फिर नमाज की तरफ आना है, पूरे वजूद के साथ आना है। ठीक है जी, सिस्टर रुबीना कोई सवाल है आपका?
जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हैया अलल फलाह का जो अजान का जवाब है वो मुझे नहीं पता, वो प्लीज बता दें। ये अच्छा पूछना चाह रही चलिए ठीक है, इसको ग्रुप में इंशाल्लाह रेफरेंस के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। हूँ। जी जी अच्छा, जी। आगे आ जाते हैं। अब दिल और दिमाग को क्या फायदा होता है, यानी ये वही बात हो रही है कि अगर हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पे गौर करेंगे तो इंशाल्लाह हिदायत मिलेगी, ईमान में इजाफा होगा और थोड़े हमारे हिकमत भी आएगी, ठीक है। और जो है, जो हम अपनी दुनिया में छोटी छोटी चीजों में फंसे होते हैं उससे थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह एक ड्रिल हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता इसको इंशाल्लाह जिंदगी में भी लेके आएंगे, पूरी जिंदगी में, ठीक है। जिस्मानी फायदे, ये क्या होता है, आजकल वेस्ट में जो एक्सरसाइज हैं, योगा के पोजेस हैं, एक सजदे वाला पोज है, उसके इतने फायदे होते हैं। तो हम लोग तो ये 5 दफा दिन में करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे जिस्मानी फायदे भी इससे होते हैं, ठीक है। वजू के जरिए क्या होता है, सफाई होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, हम छोटे होते से पढ़े हैं कि नमाज क्या जो है वो पाबंदी वक्त के मजमून में हम पढ़ते होते हैं ना, तो ये इंशाल्लाह इससे जो है इंसान पंक्चुअल भी होता है, ठीक हो गया। और अगर इसकी बात की जाए इज्तिमाई फायदे, यानी अगर कोई इकट्ठे रहते हैं, यानी मुलाकात होती है, मस्जिद अगर आप लोग जाते हैं या जैसे भी है, तो एक उसका भी फायदा ही होता है। आगे आ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है क्या है कि आखिरत में इंशाल्लाह हमेशा के लिए जो है हमें कामयाबी मिलेगी, ठीक हो गया। क्योंकि आप इसका मतलब देखें ना, नमाज की तरफ आओ और कामयाबी की तरफ आओ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात हो रही है कि अ, जब अजान हो रही होती है, नमाज हो जाती है, तो अक्सर फॉर एग्जांपल हम लोग सोच रहे होते हैं अच्छा नहीं, पहले ही मैं अपना खाना पका लेती हूँ या जो भी कर रही हूँ पढ़ लेती हूँ, कोई स्टूडेंट हो वो कहे मैं अपना पढ़ लेती हूँ, मैंने नमाज पढ़ने गई तो मेरे 5-10 मिनट जाया हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि बात तो ये है ना, असल कामयाबी तो वो है, तो फिर हम सीधा जाने के बजाय जो है, हम तो पीछे की तरफ जा रहे हैं कि हमें रास्ता भी पता, नजर भी आ रहा है, हमें बताया जा रहा है कि ये कामयाबी की तरफ है, लेकिन हम उसकी तरफ मूव करने की जगह हम तो कहीं और किसी और डायरेक्शन में निकल गए, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज को सोचना है कि ये हमारा टाइम नहीं इसमें जाया हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक हो गया। तो इसको आपने पढ़े, लिखे और अपने साथी को बताएं। जी 1 मिनट क्वेश्चन अभी मैं लेती हूँ, ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे आपने देखा नमाज के शुरू में, अजान के शुरू में तो ये बात हुई थी अल्लाह अकबर, अब एंड भी ऐसी, और इसका क्या मतलब है, देखें अल्लाह ताला तो बड़ा है ही है, ठीक है। अगर तो हम आ जाते हैं नमाज की तरफ, इसमें हमारे लिए बेहतरी है, अल्लाह की शान को, अल्लाह की अजमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम नहीं जाएंगे। वो तो हमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर आ जाते हैं तो हमारी भलाई है, अल्लाह तो सबसे बड़ा है ही। तो अजान के एंड में जब दोबारा से ये वर्ड्स दोहराए जाते हैं, ये इसी बात को दोबारा से एम्फिसाइज करें कि अल्लाह ताला तो बड़े ही हैं, इसका फायदा किसको है, अगर हम जाएंगे तो हमें फायदा होगा, अल्लाह की शान को कोई उसमें वो नहीं होगी, अगर हम नहीं जाते तो उसमें कोई वो नहीं होगी, कमी, ठीक है। और क्या बात हो रही, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई मबूद सिवाय अल्लाह के, यानी एक आप समझ लें कि जैसे हम एक बात शुरू में करते हैं और एक एंड पे करते हैं, कंक्लूजन कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो किस तरह कंक्लूड हो रहा है कि अल्लाह ताला फिर भी सबसे बड़े हैं, और फिर भी जो है वो बेनियाज है, ठीक है। कोई कोई मबूद नहीं है अल्लाह के अलावा, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पे ऐलान हो रहा है कि हम अल्लाह ताला की बड़ाई को मानते हैं, और जो है इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो हमारा फायदा ही होगा, ठीक हो गया। अब मौत को याद रखिए, जिसके आखिरी कलमात ला इलाहा इल्लल्लाह होंगे वो जन्नत में दाखिल होगा। और जैसे यहाँ पे एक हदीस आपने सुनी होगी, जो शख्स करीबुल मौत हो, यानी कि मौत उसकी करीब हो, तो उसको किसकी तलकीन करनी चाहिए कि कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ कहानियां जिक्र की गई हैं कि जैसे जो लोग अगर, इस बात की इंपॉर्टेंस बेसिकली है कि अगर इंसान इस बात की गवाही देता है ना और फौत हो जाता है, तो आपने सुनी होगी उसकी हदीस के आखिरी कलमात अगर ये होंगे तो फिर उस कितना वो लकी इंसान होगा ना। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि एक लड़की थी, जैसे उसको वो मरने वाली थी, उसको कहा कि कलमा पढ़ो, तो लेकिन वो गाने गाने शुरू हो गए, क्योंकि जो जिंदगी में हम कर रहे होते हैं वही आखिर में कर रहे होंगे ना।
कोई एकदम से हमारे ऊपर कोई लाइट तो नहीं आ जाएगी। जो इंसान एक वो कर रहा होता है, शुरू से कर रहा होता है, जब तक कि उसको हिदायत ना मिल जाए, ठीक है, ये भी एक बात है। तो बेसिकली जो हमारी रूटीन होती है, एक दिन ऐसा ही होगा ना, रूटीन में जो हम कर रहे होते हैं, एक दिन हम उसी रूटीन में करते करते मर जाएंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है हमें बेहतरीन ईमान की हालत पे जो है खात्मा हमारा करें, आमीन। ठीक हो गया। एक और बात इसमें ये थी कि अगर हम लोगों को नमाजें अगर हम पढ़ते हैं, अजान सुनते हैं, तो यही होगा ना कि अजान के और किसी दो नमाजों के दरमियान ही हम जो है वो फौत होंगे, तो हमारे आखिरी अल्फाज उसमें शामिल हो जाएंगे ना, कि हमने गवाही दी थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो ये भी आप इस पे सोचो। और अगर हम हमारी रूटीन ही ऐसी होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आखिरत जो हमारी आखिर है, बल्कि जो एंड है वो बेहतरीन है। जी अभी किसी का क्वेश्चन था तो पूछ लें, हैंड रेज कर लीजिए। सिस्टर एमल। जिस तरह अजान जब होती है और कहा जाता है हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, तो इसके जवाब में हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो उसका मतलब क्या है? हाँ चलिए, ये भी आपको बताएंगे। अभी अभी जो है लेसन को देखते हैं, ठीक है। इसको ना मैंने इसी वजह से कहा है कि कोई रेफरेंस शेयर कर दे, इंशाल्लाह ग्रुप में इस पे बात करते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं तो ग्रुप में इस पे इंशाल्लाह मजीद डिस्कशन करेंगे। और आपने खुद भी सोचना है इसका क्या मतलब होगा, कौन कौन से वर्ड इसमें से आपको आते हैं, ठीक है सिस्टर। चले आगे आ जाते हैं। अब 5B स्टार्ट कर देते हैं। 1 मिनट की अगर आप लोगों ने ब्रेक लेनी है तो आप ले सकते हैं। ओके 5B स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आज हमने इंशाल्लाह पढ़ना है, ये हरूफ पढ़ेंगे, ठीक है। लफ्ज की किस्में लास्ट टाइम भी हमने एक स्लाइड देखी थी, उसको एक दफा देखेंगे, फिर उसमें से देखेंगे कि हम जो है हरूफ पढ़ने जा रहे हैं, इनको हरूफ जर भी कहते हैं। चलिए इसकी ड्रिल कर लेते हैं। सबसे पहले सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलके कीजिए इकट्ठे, ठीक है। ये वाली स्लाइड जो है मैंने आपको बताया था कि बड़ी इंपॉर्टेंट सी स्लाइड है। तो इसके अंदर अरबी में जो अल्फाज हैं या कलमे हैं, उनकी 3 टाइप्स ही होते हैं। किसी एक कैटेगरी में हम लोगों को जो भी कुरान में आप खोलेंगे कोई भी आपको वर्ड मिलेगा, वो इन तीनों में से कोई एक चीज होगी। या तो वो इसम होगा, या वो फेल होगा, या वो हर्फ होगा, ठीक है। तो इसम की हमने कुछ निशानियां देखी थी, या तो किसी शख्स या जगह वगैरह का नाम होगा, या कोई सिफा वगैरह होगी, ठीक है। इसको मजीद इंशाल्लाह डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। तो इसकी क्या क्या निशानी होती हैं? शुरू में अल आ जाए, आखिर पे या तो तनवीन हो, या एंडिंग्स में उसकी वाव नून या नून अलिफ ता, ठीक है। ये इसकी कुछ निशानियां हैं। और एक्सेप्शंस क्या थी? जमायर क्या होते हैं, इसम होते हैं या फेल होते हैं? ये जो हमने पढ़ा था, हुआ, हुम, या हूँ, हुम, का, ये क्या होते हैं? ये सारे अस्मा हैं, ठीक है। ये सारे, ये जो टेबल्स हमने पढ़े थे, ये सारे अस्मा हैं, ठीक हो गया। और जी फेल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़े हर्फ, ठीक है। फेल में कोई वर्ब, जो आपको पता है वर्ब होता है, ठीक है, और इसमें कोई जमाना भी होता है। और हर्फ क्या होता है? हर्फ जो इस्मों और फेलों को मिलाता है, जो ना इसम हो ना फेल हो, तो वो क्या चीज होती है? वो हर्फ होती है, ठीक है। अब हमने ये बी भी पढ़ लिया था बिस्मिल्लाह में, ली भी पढ़ा था लिल्लाही, ठीक है। और मिन मिन पढ़ लिया था, मिनश्शैतानिर रजीम, ये भी पढ़ लिया था। और इन्ना इन्ना भी आज हमने पढ़ लिया, इन्ना भी हर्फ है, ठीक है। और ये बाकी जो हमने देखे हैं, इन और अन्ना, ठीक है, ये सारे भी हुरूफ है, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ने हैं इसमें से देख लेते हैं। ये वाले हुरूफ पढ़ेंगे। और ला या ली का मतलब क्या होता है? लिए। मिन का मतलब होता है से।
और अन का मतलब होता है से या बारे में। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है जब हम लोग पढ़े होते हैं कि उसमें क्या मानी आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे लिल्लाही हमने पढ़ लिया था, मिनश शैतानी, और आज हमारा जो नया वर्ड है वो है अन। ठीक हो गया। इसको हम देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, के बारे में। जैसे ये पढ़ा ना, से या बारे में, डिपेंड करता है क्या किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और अब हमने क्या करना है, जैसे हमने अटैच्ड ज़मायर पढ़े थे ना, आज हमने ये हरूफ जो है उसके साथ लगा के, जैसे हमने कहा था ये वाले जो अटैच्ड ज़मायर है ना, ये बड़े फ्रेंडली होते हैं। कभी इसम के साथ लग जाते हैं, कभी फेल के साथ लग जाते हैं, और हर्फ के साथ भी लग जाते हैं। ये बड़े इजी गोइंग होते हैं, किसी के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है कि इसको हरूफ के साथ जोड़ के देखेंगे। ठीक है जी सिस्टर अमल। मैम मैं पढ़ूं? वेट करें अभी, ठीक है। अब जैसे था, इसको एक दफा चले आप ही पढ़े। हु, मैम किसके साथ, अन के साथ स्टार्ट वी के बस साथ? ऐसे पढ़े, हु, हुम, इस तरह से पढ़े। हु, हु, हम, जल्दी जल्दी पढ़े। का, ये, कम, जी ना। ठीक है, जज़ाकिल्लाह। ठीक है, तो आज हमने इसको इस तरह से करना है कि हर्फ लगा लेंगे। ली, ला, दोनों तरह इस्तेमाल होता है, जैसे लाहुम होता है। ठीक है, लिल्लाही जेर आ जाती है, और फिर उसके बाद मिन जो है उसका मतलब होता है से और अन। ठीक है, तो इसको अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे रेफरेंस फ्रेज याद रख लें, ली जो है वो इसम के साथ आता है। ठीक है, लिल्लाही। ठीक हो गया। और जो है, जो हा हुम का, ये कुमना, ये जो सारे है ना हमारे अटैच जमाए, इनके साथ ला आता है। ठीक है, लाम के ऊपर जबर आ जाती है। ठीक हो गया। लेकिन अगर जैसे लिल्लाही है, उसके साथ जब ये आएगा तो ये जेर के साथ आएगा। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। जैसे हमने इसका रेफरेंस फ्रेज भी याद रख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें मानी नहीं भूलेगा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम एक दफा प्रैक्टिस करते हैं। लहू, उसके लिए। लहुम, उन सब के लिए। लका, आपके लिए। ली, मेरे लिए। लकुम, आप सबके लिए। लना, हमारे लिए। ठीक है, इसको एक दफा कोई सिस्टर पढ़ दे चले। जी सिस्टर, कोई कोई नया बंदा भी आ जाए। सिस्टर उज़मा आप आ जाए चले। जी। लहू, उसके लिए। लहुम, उन सब के लिए। लका, आपके लिए। ली, मेरे लिए। लकुम, आप सबके लिए। लना, हमारे लिए। जज़ाकिल्लाह। आई होप आपने इशारे भी साथ किए हैं। ठीक है, करिए कि जी नहीं। जी किए हैं। वेरी गुड, जी किए। इंशाल्लाह आप देखेंगे इशारों का कितना फायदा होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये हमारा हो गया ला के साथ। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी कर लें इशारे करते हुए। आ हाजा लाहू, क्या। आ का मतलब हमने पढ़ा था, क्या मतलब होता है, क्वेश्चनिंग के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चनिंग हमजा भी इसे कहते हैं, इस्तिफहाम। आ का मतलब होता है क्या। हाजा, ये। लाहू, उसके लिए है। क्या ये उसके लिए है? तो क्या जवाब होगा, नाम। नाम का मतलब क्या होता है, जी हाँ। ठीक है, और नाम क्या है, ये भी हर्फ है। ठीक है, जी हाँ। हाजा लहू, जी हाँ ये उसके लिए है। देखिए सारा सवाल आपका, सारा जवाब आपका सवाल में ही पड़ा हुआ है। नाम, जी हाँ। अब वो पूछ रहे क्या ये उसके लिए है, आपने कहना नाम। हाजा लहू, हु का जवाब हु से देते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। हाजा लहू, नाम हाजा लहू, जी हाँ ये उसके लिए है। आगे आ जाते हैं। हाजा लहू, इसका किससे जवाब देंगे, लहू का। क्या ये उन सबके लिए, तो क्या जवाब देंगे हम। जी सिस्टर आमिना आप बताएं। सिस्टर आमिना पूरी। जी, क्या क्या ये जी, उसके लिए। इसका भी उसी उसी का जवाब यानी कि उसी से आएगा। नाम हाजा लहू। एक्सेलेंट, वेरी गुड।
ठीक हो गया। तो हमने ये बात याद रखनी है, हु का जवाब हु से, हुम का जवाब हुम से। ठीक हो गया, आगे आ जाता है। अब मैं पूछ रही हूँ आहाजाला का, इसका जवाब कैसे देंगे? क्या ये तुम्हारे लिए या क्या ये आपके लिए? क्या जवाब देंगी आप? नाम जी। नाम हम्म, हाजा ली। एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं सिस्टर उनेजा, आप जवाब दें। आहाजा लकुम, क्या ये तुम सबके लिए है? तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ। नअम हाजा, नअम हाजा ना, लाना लाना, ठीक है ना, हाजा लाना, नानी। देखें अभी हम किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये जो ला की, प्रपोजिशंस हैं या हरूफ है, इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं क्या ला, ये तुम सबके लिए? तो आप कहेंगी जी हाँ, ये हम जी, सबके लिए है। ठीक है, चलिए आगे आ जाए। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का पढ़ लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हमने किया था ना, वाह हुआ वाहुम वगैरह, ये वाह और फा के साथ किया था, तो यहाँ भी सेम सेम है। वाह के साथ वलाहु वलाहुम वलाका वली वलकुम वलना। ठीक है, सेम सेम है, लेकिन वाह का मतलब क्या? और उसके लिए, और उन सब के लिए, और आपके लिए, और मेरे लिए, इस तरह करके है। ठीक है, तो इसकी आपने खुद से लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर इसी तरह फा के साथ भी आपने अटैच करके इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश करें कि जो आपको क्लास में मैं असाइनमेंट्स देती हूँ ना, वो किया करें। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आपने कुरान से ढूंढना है हु हम, ये जो अटैच जमायर आ रहे हैं, ये आपको मिले थे एक एक लाइन में? आप लोगों ने, किसी ने शेयर मेरा नहीं ख्याल किया था या किया था? जी अगर मैंने नहीं, भी किया था। चले, वेरी गुड। ठीक है, तो जी इसको किया जिसने, था। हाँ चले, जिसने नहीं किया वो भी शेयर करें। आप कोशिश क्या करें, सारे लोग कम से कम उसको एक दफा आप बस कहीं से प्रिंट, एक कुरान का एक स्क्रीनशॉट लें और उसके ऊपर आप पेन से हाईलाइट कर दें। ठीक है, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, 1 मिनट लगेगा आपका। ठीक हो गया। अब मिन का क्या मतलब है और इसका रेफरेंस फ्रेज क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, यहाँ से हमें मिन का मतलब नहीं आएगा इंशाल्लाह, भूलेगा। देखिए कितना फायदा हुआ है ना, रेफरेंस फ्रेजेस अगर हमें याद हो तो हमारे जहन में फौरन वो आता है। अच्छा, मिन का मतलब तो मैं आऊज़ु बिल्लाह से याद करते, इसका मतलब है से। ठीक है, और ये कुरान में कितनी दफा है? बहुत ढेर सारी दफा है। ठीक हो गया। अब मिनहू का टेबल मिन के साथ सारे अटैच कर लेते हैं जी। ये कौन करेगा? सिस्टर उनेजा आप करी थी, आप ही कर लीजिए जी। जी। मिनहू, मिनहू उससे, उससे, जी जी बोले बोले। मिनहुम, मिन उन सब से, उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। ठीक है। अब ये मुझे कौन बताएगा, ये इस पे तशदीद क्यों आ गई है? ये तो नहीं थी हमारे पास, पीछे तो कहीं भी नहीं आई, ये यहाँ कैसे आ गई है? मैं जी, बताऊं? सिस्टर कलसूम बताएंगी। गाना बंद करो। जी, ये मिन का जो है नून और नी का जो नून है, जी तो इस पे मिलाने के लिए हमें शद डालना पड़ा कि जी, आसानी से हम पढ़ मिन, सके। बिल्कुल ठीक हो गया। मिन प्लस और क्या था हमारे पास? मिन्नी। मीन ये देखिए यहाँ पे तो दोनों था मिन प्लस हुम, मिन हुम। अब ये वाला नी कहाँ से आ गया? ये बेसिकली अपनी तरफ इशारा करने के लिए एक आप और फ्रेज याद करो, रब्बी जिदनी इल्मा। ठीक है, वहां पे भी नहीं आ रहा है, वो भी एक रूल है, वो भी इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी जब मिन्नी जब हम कहते हैं ना, इसमें एक नून इजाफी हमारी तरफ होता है। ठीक है, इसको याद रख ले, मिन्नी इस वजह से होगा, और मिन्ना। ठीक है, ये नून जो है कई दफा सिर्फ या आती है अपने लिए। ठीक है, जैसे हमने या और वो सारे पढ़े थे, और कई दफा इसमें नी आता है। ठीक है, तो ये जो जब आ रहा है ना मिन, तो मिन्नी हो जाएगा, इसको इस तरह से ही लिखा जाएगा, इसी तरह मिन्ना हो जाएगा। ठीक है जी। सिस्टर सीमा आपका जी सिस्टर सीमा आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं बाजी, मैंने पढ़ने के लिए हाथ रेस किया था। अच्छा चलिए ठीक है, अभी आपको इंशाल्लाह मौका देते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात समझ आ गई है मिन प्लस नी वाली? मुश्किल तो नहीं है ना? बस दोनों तरीकों से नहीं, ये हाँ बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम टीचर, ये मुझे मिन्नी का जरा दोबारा समझा दीजिए अच्छा प्लीज। चलिए ठीक है, देखें
कई दफा हरूफ के अंदर, या कई दफा आप आगे फेल वगैरह पढ़ेंगे उसमें भी ये आप रूल देखेंगे। कई दफा हमारे पास ये जो हमने कहा था ना, हु हुम का ये जो है, कई दफा ये नी के साथ भी आता है, जैसे मिन्नी हो गया, ठीक है, और भी इन्नानी एक ये भी होगा। अभी वो मैं आपको नहीं इतना कंफ्यूज नहीं करी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कई दफा जो है ये एक नून या के साथ आता है, नी, ठीक है। खैर, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। जब हम अटैच करते हैं ना किसी चीज के साथ, हर्फ वगैरह के साथ, तो एक हमें नून जो है वो एक्स्ट्रा आता है। जैसे अब एक एग्जांपल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये फेल है, रब्बी जिदनी, इसमें भी ये जो है नी के साथ आता है, ठीक है। इंशाल्लाह आगे जाके जब थोड़े से बड़े होंगे ना, इसको मजीद आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी परेशान नहीं होना, आपको कोई आउट ऑफ द कोर्स कोई ऐसी चीज नहीं दी जाएगी इस पे सोचें इसमें नून आना है या नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी के लिए आप बस ये याद रखें, रेफरेंस टेबल अपना बना लें, मिन्नी, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आहाजा मिन्हू, क्या अब इसका मैं क्या कहूंगी, क्या ये उससे है? तो क्या जवाब देंगी आप सिस्टर सीमा, बताएं। नाम, जी हाँ। नाम हाजा मिन्हू, नाम हाजा मिन्हू, हाँ हाँ ये उससे है। आहाजा मिन्हुम, क्या ये उन सब से है? नाम हाजा मिन्हुम। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। चले इसको अब कौन कंटिन्यू, चले आप ही कंटिन्यू करें। आहाजा मिनका, क्या ये आपसे है? नाम हाजा मिन्नी, जी हाँ, ये क्या जवाब, क्या मुझसे इसका है, मतलब? बिल्कुल, मुझसे है, जी हाँ ये मुझसे है। मुझसे है, ठीक है। आहाजा हाजा मिनकुम, नाम हाजा मिन्कु, नहीं नहीं, कुम का जी हाँ जवाब किससे देना है? मुझसे। कुम का जवाब किससे मिन्कु देना का जवाब, तुम का जवाब का से देना है? है? नहीं नहीं, देखे ना, ना, नहीं हम से देना है, ना से देना देना है, है। ठीक है। जी, हमारा जैसे से देना है, ठीक है। हाँ, जैसे अंतुम का नाम जवाब हाजा नाहनु, मिन्ना, जी, एक हाँ मिनट बात सुन लेना। जैसे अंतुम का जवाब नाहनु से देते हैं, इसी तरह कुम का जवाब, क्योंकि अटैच जमाया, कुम का जवाब ना से देते हैं, ठीक है। ये बात, यही मैंने टेस्ट करना था, इसको आप लिख लें, ठीक है। क्योंकि मैं सामने वाले से सवाल कर रही हूँ, मैं उससे पूछूं आप सब कहाँ रहते हैं, अब वो मेरे बारे में तो नहीं बताना शुरू कर देगा आप सब वहां रहते हैं, वो यही कहेगा ना, हम सब लाहौर में रहते हैं, हम सब कराची में रहते हैं, वगैरह जो भी होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है, क्या चाहते हैं, ये सारे कर लिए। अब यहाँ से अनहु, अब यहाँ से देखिए ये कितने मजे की बात है ना, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था, आज इसको हम बनाना भी सीख लेते हैं। अन प्लस हु, ठीक है, अनहु, ये अटैच जमायरा में, तो इसके कितने टुकड़े हैं अगर मैं आपसे पूछूं? 1+1, इसी तरह है ना, अन प्लस, दो टुकड़े हैं। हाँ ठीक है, टुकड़ों का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ लेके चलना, इसकी प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। तो अब इसका रेफरेंस फ्रेज आपने क्या याद रखना है? रदी अल्लाहु अन्हु, ठीक है, राजी हुआ अल्लाह उससे, ठीक है, उससे, ये वाला आपने याद रखना है जी। आगे आ जाते हैं, अब ये कोई एक सिस्टर जो है मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कर लें, कौन सी सिस्टर करेंगी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया? जी सिस्टर आमना, आमना नदीम जी। जी बाजी। अनहु, सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, चले, आपकी आवाज उससे, नहीं हमें आ रही, अनहु उससे, ठीक है। अनहु उन सब से, अन का आप से, अन्नी मुझसे, अनतुम आप सब से, अन्ना हम सब से। जज़ाकल्लाह, ठीक हो क्या? ओके, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी, इसमें भी एंड पे अन आ रहा था ना, तो आपने क्या सीखा, इसके एंड में भी नून आ रहा था और मिन के एंड में भी नून आ रहा था, तो जब ये आ रहा था तो हमने क्या ऐड कर दिया था? नी ऐड किया था, ठीक है। और इसके एंड में भी नी ऐड किया, यानी कि तशदीद आ गई आपके नून पे, ठीक है। दो नून इकट्ठे हो तो क्या होता है? तशदीद आ जाती है, ठीक है। समझ आ गई इस चीज की?
चले, अब ये टेबल्स जो तीनों हैं ये आपने लिखने हैं, साथ आपने फी जो है, फी होता है ना, फी का मतलब होता है में, इसके साथ भी आपने बनाना है। ठीक है, ये सारे जमायर अटैच करना और ग्रुप में शेयर करना है। फिर जिस चीज की कोई गलती निकलेगी इंशाल्लाह वो हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा मुजक्कर के बारे में, तो अगर मोनस बनाना हो तो क्या करेंगे, मोनस के साथ भी वैसे ही अटैच हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। लहा उस औरत के लिए या उसके लिए, ठीक है, उस मोनस के लिए। मिनहा उस औरत से या उस मोनस से। अनहा उन सब, सॉरी उन सब कह रही हूँ, उस औरत से। ठीक हो गया। और ये देखो मैंने इशारा गलत कर दिया, लहा मिनहा अनहा। ठीक है, एक उंगली से एक औरत की बात हो रही है यहाँ। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं जी। तो अब हमने क्या किया, ये रेफरेंस फ्रेजेस को दोहरा लेते हैं। ली किस तरह याद रखेंगे हम, मतलब उसका अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हम याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अब हमें इंशाल्लाह ये नहीं भूलेगा। मिन के लिए हमने क्या रेफरेंस फ्रेज याद रख लिया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, इसको हमने याद कर लिया कि अब इसका मानी हमें नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर अन का मतलब कैसे याद रखना है, रदियल्लाहु अन्हु। और यहाँ पे हमने क्या नई चीज सीखी, अन प्लस हु। ठीक है, 1+1। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ना, तो हमें समझ आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर बिल्लाही के टुकड़े करें तो कितने बनेंगे जी, सिस्टर हमें बताएंगी, कौन बताएंगी, सिस्टर उज़मा, चलें बताएं आप। बिल्लाही के 2 टुकड़े। हाँ, 1+1। ठीक है, इस तरह गौर व फिक्र करनी है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई टुकड़ा समझ ना आ रहा हो, जितना अभी तक लेकिन हमने पढ़ा है कोशिश करें अभी उसमें से करें, क्योंकि काफी चीजें भी हमने इंशाल्लाह पढ़नी भी है। लेकिन चले, अगर आपको कोई ऐसा आपको लग रहा है कि ये पढ़ा पढ़ा लग रहा है या कुरान आपने खोला है, तो आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अगर तो आप लोगों का अभी आगे जाके पढ़ना होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में पढ़ लेंगे, और अगर उसी वक्त जवाब देना होगा तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक हो गया, नुक्ता तालीम यानी छुट्टी का वक्त आ गया है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये वही रब्बी जिदनी इल्मा की ना दुआ, इसी की मैं बात कर रही थी। तो इसके कितने टुकड़े हैं, कौन बताएगा, सिस्टर सीमा आप बताएं जी। इसके 2 टुकड़े हैं, कौन कौन से जिद हैं, जिद, जिद और नी। हाँ, ये जिद जो है ना, ये फेल इंशाल्लाह QC2 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए याद ज्यादा रखिए कि कोई फेल है, इसका कुछ इस तरह करके इशारा हुआ करेगा। ठीक है, जिद, और यहाँ पे जब हम इशारा होगा, इस तरह करके हम अगले 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 इंशाल्लाह लेक्चर्स में पढ़ लेंगे, अभी परेशान ना। ठीक है, जिद और नी। ठीक है, यहाँ पे नी यानी कि इस तरह से इशारा हुआ। ठीक है, रब्बी जिदनी इल्मा। अब यहाँ बात क्या हो रही है, ये हमें एक फॉर्मूला मिला हुआ है कि अगर हमने अल्लाह ताला से जब दुआ करेंगे ना कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा करे, सिर्फ सरसरी सा नहीं कह देना, इस तरह दुआ करनी लाइक यू रियली मीन इट। ठीक है, यानी कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ दी थी, अल्लाह ताला ने सिखाई है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमें इस तरह मस्तून दुआएं, नबियों की, अंबिया की दुआएं, वो कोशिश करनी चाहिए, उनके अल्फाज अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया, वो वाली दुआएं मांगे। ठीक है, तो रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इंशाल्लाह इजाफा करें। जी सिस्टर आमना, आपका सवाल है तो जल्दी से पूछ लें। सिस्टर आमना नदीम, आपका हैंड रेस है, कोई क्वेश्चन है? हाँ मैम, वो कर लिया था मैंने, पूछ लिया था। चलिए, जज़ाकल्लाह। ओके जी। अच्छा जी, जल्दी जल्दी आपने चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। दौलीन का मफहूम बताएं, जिनको मालूम हो अमल ना करते हो, या जिनको मालूम ही ना हो। क्या थे दौलीन, कौन थे, जल्दी जल्दी बताएं, कोई एक बंदा हैंड रेस करके बता दे चले। जी सिस्टर फहमीदा आप बताएं, दौलीन कौन थे? जिनको मालूम तो हो लेकिन वो अमल ना करते हो। क्या सही कह रही है सिस्टर फहमीदा, कौन बताएगा? सिस्टर आमना आप जी बताएं, सही सही कह रही जी सही है। सिस्टर आमना आप बताएं, ये दोनों सही कह रहे हैं? जी टीचर, जिनको मालूम हो लेकिन वो अमल ना करते हो। देखिए, दौलीन का तो हमने ये पढ़ा था, ना उन्हें पता हो ना ही वो कोशिश करते हो कि हमें पता चले। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, मगदूब का मतलब था, मगदूब जो था उसका मतलब था वो उनको पता था लेकिन वो अमल नहीं करते थे। ठीक है, दौलीन जो थे, यानी दलालत से आप जहन में रख लेना, उनको ना तो पता था ना उन्होंने
उन्होंने कोशिश की, बस ऐਵੇਂ फजूल अंधाधुन लगे हुए थे, जो कर रहे थे वो करी जा रहे थे। कोई उन्होंने कोशिश नहीं की कि हम इसको वेरीफाई कर लें, कोई रिसर्च कर लें, कोई इल्म हासिल कर लें। ठीक है, तो दौल कौन से थे, ना पता था, ना ही उन्होंने कोशिश की। ठीक है, अब इनका अच्छा, क्या मैं मतलब मैं एक छोटी सी बात कहूँ, आप जी इस तरह जी से इसको याद रखिए, जिनको मालूम हो ना किया तो गजब होगा, मालूम हो तो ना किया गजब हो जाएगा। हाँ, मखदूब का बिल्कुल, जज़ाकिल्लाह खैरा, मखदूब का इस तरह से आप याद रख ले। ठीक है, अच्छा, अब इनका मानी क्या था, बेशक था, अगर था, कि था, क्या था, जल्दी से बताएं। बेशक। बेशक बेशक कैसे याद रहा, इंशाल्लाह से। बेशक इंशाअल्लाह। नहीं, मेरी बात सुनिए ना जरा। इंशाल्लाह का मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे। बेशक अल्लाह ने चाहा, तो अगर अल्लाह ने इनका चाहा। मतलब अगर है, इनका मतलब अगर है। अगर अल्लाह ने हाँ, चाहा। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। हाँ जी, इंशाअल्लाह। ठीक है, इससे याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करना है ना। मैंने आप लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में मैंने आपसे पूछना, जरा बताएं मुझे क्या रेफरेंस फ्रेजेस है, मैं किसी से भी पूछ लूंगी। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसको अभी जाके इसको अभी या नेक्स्ट क्लास से पहले इसको अच्छी तरह दोहराएं। ठीक है, अन का क्या मतलब है, ये कौन बताएगा, इसका क्या रेफरेंस के फ्रेज है। ठीक है, ये अजान अजान से याद रखें। अल्लाह इलाह से। ठीक है, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। मुस्लिमातिन का वाहिद क्या होगा, मुस्लिमातिन का वाहिद मुस्लिमातन, होगा मुस्लिमातिन और मुस्लिमातन। सिस्टर फहमीदा बताएंगी। और सारे टू एंड थ्री माइक दोनों। म्यूट करें। मुस्लिमतन और मुस्लिमातिन का वाहिद है, मुस्लिमतन भी है और मुस्लिमातिन भी है, दोनों ही सवाल होंगे। 2 and ठीक 3। हो गया, जज़ाकिल्लाह, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शंस हैं। अच्छा, मन के क्या मानी है, ये बताएंगी सिस्टर हमारी, कौन सी बताएंगी जी, सिस्टर आमना, सिस्टर अमल बताइए, अमल, सिस्टर अमल, चलें बताएं, मन के क्या मानी है। कौन, एक्सेलेंट, आगे आते हैं। 1। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों का यहाँ तक ही सबक था। आज हमने देखा माशाल्लाह बैटरी कितनी सारी चार्ज हो गई है ना हमारी, तकरीबन 20,000 लफ्ज हमें आ भी गए हैं। कितने इंटरेस्टिंग बात है ना कि सिर्फ 5 लेसन हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर आप शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने आपको देख कितना अच्छा रास्ता बता दिया ना, इजी सा, घर बैठे बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कुरान के कितने सारे वर्ड सीख भी लिए हैं, इसको इमेजिन करें। ठीक है, 19,000 यानी कि तकरीबन 20,000 सीख भी लिए हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये फूल आप लोगों के लिए हो गया, इसको आप अपने बच्चे के लिए रख लें। ठीक है, अब हमारे रिमाइंडर्स जल्दी से देख लेते हैं। हमने तिलावत करनी है, पढ़ना भी है, जो आपने पढ़ा है उसको साथ साथ रिवाइज जरूर करें। पॉकेट बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखा करें, सारे आपको रिवाइज हो जाते हैं ना। आप लोगों ने क्या करना है, आज जो आपने स्लाइड देखी ना इन अन्ना वगैरह वाली, उसको आपने लिख के हाथ से लिख लें या प्रिंट कर लें, उसको आपने बहुत दफा दोहराना, आपको उसके रेफरेंस फ्रेजेस याद हो जाए। अगर आपको उसके अरबी के मानी नहीं ना आते तो उसको आपने ढूंढ के साथ लिखना भी है, कोई एक बंदा उसके तर्जुमे लिख के ग्रुप में शेयर भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि कौन साबिकून में से है, कौन जल्दी जल्दी से शेयर करेगा, ताकि सबका भला भी हो जाए। ठीक है, तो हमने और क्या इसमें दुआ करनी है अपने लिए, भीख के रास्ते, रब्बी जिदनी इल्मा, आमीन। एक दूसरे को दुआ में याद रखना है। ठीक है, टीचर भी बनना है इंशाल्लाह। और ये माइक जिसका म्यूट है, सॉरी ऑन है, उसको म्यूट कर लें, बड़ा शोर हो रहा है। अल्लाह ताला से क्या दुआ करनी है हमें, आए लेसन खत्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई, जी, किसी का कोई क्वेश्चन है। होमवर्क रिपीट कर देंगे आपने क्या कहा था।